Hi dear students, सबको नमस्ते. वेलकम टू द क्लास 7th स्टैंडर्ड इन सब्जेक्ट हिंदी. आज हम कक्षा 7वीं का एक नया पाठ आए हैं. हिमालय की बेड़ियाँ. इट्स मीन्स हिमालयन डॉटर्स. इस पाठ के लेखक नागार्जुन हैं. Now we see the lesson. मैंने उन्हें देर से देखा था. बड़ी गंभीर शांत अपने आप में कोई गुई लगती थी. संप्रात महिला की भांति वे प्रति होती थी. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और जब मैं हिमालय के गंते पर चढ़ा दो वे कुछ और रूप में सामने थी. Now we give the explanation. I saw them from afar. It seems very serious, calm, lost in itself. She looked like an elite woman. I had respect for her, and when I climbed on the shoulder of the Himalayas, she was in front of something else. जब मैं हिमालय के गंदे पर चढ़ा दो वे कुछ और रूप में सामने थी. मैं हैरान था कि यही तुबली बतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल ऐसे हो जाती हैं. When I climbed on the shoulder of the Himalayas, she was in front of something else. I was surprised how this thin Ganges, this Yamuna, this Satluj becomes waves in the plains. कहाँ ये बागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य हैं जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अदृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? Where are they being run? Who is the target in which they are restless? If his heart is unquenchable even after receiving the great loves of his great father, then who will be the one who can eradicate this thirst? प्यास means thirst. बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे बहुतों से भरी गाड़ियाँ, मधुर आदित्यकायिंग सरब्ज उबत्यकायिंग सहाय इनका नीला निवेदन गिलते गिलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं. A snow-bound naked hills, valleys filled with small plants, the sweet highlands, the Sarabj Batyakaing are like the lila where it goes away. Though देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, वेल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा. By reaching the forest of cedar, seed, saro, sinar, safeta, veil, they might have got a chance to remember the past. हिमालय अपनी इन नटखट बेड़ियों के लिए कितना शेर धुनता होगा. सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, चेलम, काबुल, बुबात, कबिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, गोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखों के
सामने नाचने लगती हैं. The Himalayas must have a great head for these naughty daughters. The Sindhu and Brahmaputra, whose names are here like Ravi, Satluj, Pyas, Chanav, Jhelum, Kabul, Bubata, Kabisha, Ganga, Yamuna, Sarayu, Gandak, Kosi, etc. All the little girls of the Himalayas dance in front of their eyes. वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं. हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं. In fact, the Sindhu and Brahmaputra themselves are nothing. The heart of the Himalayas has been gathering, not knowing when a single drop has flowed towards the sea in the form of these two rivers. जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके गया में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये ऐसे गेला करती हैं. Those who have seen these rivers in the plains can hardly think of how they play as girls in the lap of old Himalayas. कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेवदा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी. Against Kalidas, the Yaksha had told his Meghdut that giving love to the Bevda river would surely be happy to find you his beloved. काका कालिलकर ने नदियों को लोग माता कहा है. गिंदु माता बनने से पहले यदि हम इनके बेटियों के रूप में देख ले तो क्या खर्च हैं. और दौड़ा आगे चलिए. इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो हैजा रगेगा. Kaka Halinkar has called the rivers low. But before we become mothers, remember, if we look at them as daughters, then what is the calm? And let us go a little further. How will we feel if we have a feeling of love? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं. बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है. एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी. ममता has another thread which we can connect with her. How many poet has given the place of sister to these rivers. I had a similar feeling one day. दिब्बत की बात है. मन उचट गया था. तबीयत ढीली थी. सतलज के किनारे जाकर बैठ गया. दोपहर का समय था. पैर लड़का दिए पानी में. थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. मन ताजा हो गुनगुनाने लगा. It is a matter of Tibet. The mind was upset. It was sick. Sat on the bank of
Satluj. It was the afternoon time to hang their legs. In a short period of time, that progressive water affected. The mind was fresh and started humming. जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, कुआ मुदित मन हडा कुमारी, जवों माई दुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाब हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुभव अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी. जय हो Satluj sister. Your Leela surprise sister, your Mudit mind removes. I go to opening, I blank to you, datters you. Father, this Himalayan concern silently impresses Himalayan nature on the painted paint of the Himalayan nature. TK बच्चों, you study the difficult words in this lesson and understand this lesson. Thank you.